नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आज की कहानी में मजा बड़ा तगड़ा है। एक तरफ G20 का बड़ा मंच, दूसरी तरफ अमेरिका के नखरे और तीसरी तरफ पीएम मोदी की एंट्री। वो दक्षिण अफ्रीका जिसे पीएम मोदी ने भारत में G20 सम्मेलन के दौरान इस समूह का आधिकारिक हिस्सा बनाया था, वो इस बार मेजबान है और मेहमानों की सूची में पीएम मोदी खास और अमेरिका भी। लेकिन अमेरिका सहम गया है, डर गया है। झूठे ट्रंप को मोदी से आंख मिलाने में शायद शर्म आ रही है, तभी उसने कह दिया है कि वो इस सम्मेलन का बायकॉट करेगा, शिरकत नहीं करेगा। लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही जोहानिसबर्ग से एक बयान आया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, ट्रंप ने अपना प्लान एट द 11 आवर बदल दिया है। वे आने वाले हैं, लेकिन फिर अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। आखिर क्यों? कैसे पीएम मोदी के एंट्री के साथ ही G20 शिखर सम्मेलन में हो गया है बड़ा खेला, और भारत के लिए ये G20 समिट क्यों होने वाला है बहुत खास? कैसे ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं पीएम मोदी और भारत कैसे लिखेगा नया कूटनीतिक इतिहास? इसी पर आधारित है हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल पहली बार अफ्रीका में G20 समिट हो रही है। इसका मतलब बड़ा है। दुनिया कह रही है ग्लोबल साउथ उठ रहा है। लेकिन जैसे ही सब तैयारियां हो रही थी, अमेरिका ने बोल दिया, भाई हम तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप फूफा नाराज हो गए हैं। किस लिए? कारण बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया, लेकिन इससे मामला पूरी तरह पलट गया। रामाफोसा ने खुद कहा कि अमेरिका ने अचानक संदेश भेजकर कहा कि वो समिट में भाग लेना चाहता है, इसलिए अब मेजबान देश को उनकी व्यवस्था करनी होगी। यह बदलाव सिर्फ भागीदारी भर नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अमेरिका G20 जैसे मंच को खाली छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर तब जब भारत, चीन और कई उभरती इकोनॉमी यहां अपनी भूमिका मजबूत कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहले कहा कि अमेरिका इस समिट में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन यह बात भी तय है कि बिना अमेरिका की मौजूदगी के कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। इस पर दक्षिण अफ्रीका भड़क गया था। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने इसे जबरदस्ती का दबाव बताया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना आए यह दिखाना चाहता है कि अगर वो नहीं है तो कोई भी अंतिम घोषणा जारी नहीं हो सकती। अमेरिका ने जो नोट भेजा था उसमें लिखा था कि अमेरिका किसी भी G20 लीडर्स डिक्लेरेशन को स्वीकार नहीं करेगा, वो सिर्फ चेयर का स्टेटमेंट मंजूर करेगा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने पलटवार किया। हम किसी देश को अपनी अनुपस्थिति को हथियार की तरह इस्तेमाल करने नहीं देंगे, वरना यह सामूहिक कामकाज का ढांचा ही खत्म कर देगा। दक्षिण अफ्रीका की G20 थीम सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी है। इस पर अमेरिका ने पहले ही तंज कस दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एंटी अमेरिका थीम बताया था। अमेरिका को यह भी आपत्ति थी कि G20 अत्यधिक बड़े मुद्दों और देशों में फैल गया है। यह G20 की वजह G100 बन गया है। अमेरिका चाहता है कि अगले साल जब वो खुद G20 की अध्यक्षता करेगा, तब यह मंच बेसिक इकोनॉमी एजेंडे तक सीमित रहे। अब अमेरिका यह सब क्यों कर रहा है? पीएम मोदी की साउथ अफ्रीका विजिट शुरू होने वाली है और ठीक उससे पहले यह पूरा ड्रामा, मतलब ये संयोग है या फिर खेल? क्योंकि भारत ने पिछले साल G20 का पूरा टोन ही बदल दिया। ग्लोबल साउथ को लीड देने की बात की, अफ्रीका को G20 में स्थायी सदस्य बनवा दिया और अब अफ्रीका में पहला G20 हो रहा है जहां भारत केंद्र में। अब जरा सोचिए, अमेरिका का न आना और साउथ अफ्रीका का कहना आएगा। यह पूरा पावर गेम मोदी की एंट्री से पहले क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो इंडिया का महत्व और बढ़ेगा। मोदी चाइना, रशिया और अफ्रीका के बीच बैलेंस बनाने में बड़ी भूमिका ले सकते हैं। इसलिए अमेरिका पसोपेश में है। न करे तो नुकसान, हां करे तो भी नाक कटाई कि ट्रंप पलट गए। सवाल यह कि आखिर अमेरिका क्यों नहीं छोड़ सकता G20? तो आपको बता दें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले इस मंच को खाली छोड़ना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। चीन लगातार अफ्रीका और एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत का प्रभाव G20 में तेजी से बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों की सहमति लगातार चुनौती झेल रही है। ऐसे में G20 में अपनी आवाज न रखना अमेरिका की रणनीतिक चूक होती। यही कारण है कि पहले बहिष्कार की धमकी और फिर कड़े आरोपों के बावजूद अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। पीएम मोदी की मौजूदगी एक और वजह है। भारत आज G20 राजनीति का केंद्रीय किरदार है। ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मुख्य धारा में लाया।
चाबहार पोर्ट हो, अफ्रीका आउटरीच हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका भी भारत के साथ मिलकर G20 को अधिक प्रातिनिधिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। संभावना यह भी है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और विशेषकर पीएम मोदी बिना अमेरिकी मौजूदगी के वैश्विक मंच पर केंद्र में रहे, लेकिन भारत या मोदी ने इस बात को नहीं माना। अमेरिका के बायकॉट के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए। अमेरिका साउथ अफ्रीका की पॉलिसी से नाराज है, सोचा बायकॉट कर देंगे, लेकिन दुनिया की नजर दक्षिण अफ्रीका पर नहीं, अमेरिका पर भी नहीं, सीधे भारत पर है, क्योंकि ग्लोबल साउथ इज इक्वल टू इंडिया का एजेंडा, अफ्रीका समिट इज इक्वल टू इंडिया की पहल और यूएस वर्सेस अफ्रीका ड्रामा इज इक्वल टू इंडिया के लिए स्पेस। अब देखना यह है कि अमेरिका सच में आया तो क्यों, और नहीं आया तो दिल्ली कैसे उपयोग करेगी। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, यह ड्रामा अभी चल रहा है और पीएम मोदी की विजिट के साथ मंच पर असली ट्विस्ट आएगा। फिलहाल के लिए अमेरिका का यू टर्न, साउथ अफ्रीका का बयान और इंडिया की बढ़ती भूमिका, ये तीनों मिलकर G20 को बना रहे हैं साल की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर। इस समिट पर हमारी नजर बनी है, इससे जुड़ा हर अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए वीके न्यूज। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली अपडेट आपको मिलते रहे, और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।